एपिसोड 2 की शुरुआत में सुबह के वक्त हम मुना को सोते हुए देखते हैं। तभी उसका अलार्म बजता है, जिसके बाद वो जागकर पर्दे खोलती है और इसके बाद खुद को शीशे में देखकर कहती है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जिसके बाद मोना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है। जाते हुए सभी लोग मोना को ही देखते रह जाते हैं। मोना के लुक्स है A+, पर्सनैलिटी भी A+, और बॉडी भी A+। मोना का भाई 17 साल की एक ऐसी लड़की जिसे देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती में खो जाता है, और इस वक्त वो हाई स्कूल है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। अगले सीन में स्कूल में हमें आर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो सभी बच्चे थे वो मोना को ही ताके जा रहे थे, क्योंकि ड्राइंग बनवाने के लिए मोना यहाँ पोज दे रही है। लेकिन जो मेदाका होता है वो दूसरी ओर मुंह किए बैठा है। मोना को गुस्सा आता है कि ये मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा। सो मोना मेदाका से जाकर कहती है तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें वैसा पोज देने के लिए तैयार हूँ। ये लड़का शौक होकर कहता है कि क्या जैसा भी पोज वो चाहे। तभी मोना प्यार से कहती है लेकिन ऐसे वैसे पोज के लिए मत कहना। मेदाका कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मोना मन में कहती है मैं अब मजाक कर रही थी बेवकूफ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे, आज मेरी जीत होगी। और इसके बाद वो अपने फोन में देखने लगती है कि उसे किस तरह का पोज देना चाहिए। तभी उसे वो दिन याद आता है जब मेदाका उसे देखता ही रह गया था। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मेदाका भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा है, ये सोचते हुए कि ये कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे अपना मन शांत करना होगा। लेकिन तभी मुना कहती है ये पोज कैसा रहेगा। ये पोज मेदाका देखता रह जाता है, बाकी बच्चों के भी होश उड़ जाते हैं। मुना को लगता है कि वो जीत रही है, लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। ये मेरी ट्रेनिंग है। जिसके बाद मेदाका की बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्लास शुरू होती है। बच्चे एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। मेदाका भी मोना की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि एक लड़की उसे ही घूरे जा रही है। लेकिन उस पर से ध्यान हटाकर वो मेदाका को देखती है, जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। और क्योंकि ये लड़की बार बार मोना को ताके जा रही थी, सो ये दूसरी लड़की उससे कहती है हे मैं तुम्हारी मॉडल हूँ, तुम ये क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेदाका मोना को ध्यान से देखने लगता है। मोना नर्वस हो जाती है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही घूर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेदाका ड्राइंग बनाने के लिए मोना को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वो लड़की उसे ही देख रही है। जिसके बाद वो मेदाका से पूछती है तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुंचे। वो कहता है मैं तुम्हारी कर्तन बना रहा हूँ। मोना शर्माने लगती है, इस वक्त ये मेरी कर्तन देख रहा है, और यही सोचते हुए मोना की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मोना इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो वहां से ये कहकर चली जाती है कि मुझे जरा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मेदाका को कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद हम मुना को गर्ल्स टॉयलेट में देखते हैं, जो अभी भी शर्मा रही थी, क्योंकि मेदाका उसकी ओर उन तीखी नजरों से घूरे जा रहा था। वो कहती है तुम्हें उस तरह मुझे हमेशा देखना चाहिए। वहीं आर्ट रूम में मेदाका अपनी ड्राइंग देख रहा था। तभी ये दोनों उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो उसे देखते रहे, लेकिन ड्राइंग देखते हुए मेदाका बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, और जैसे ही यहाँ पर मेदाका एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी किताब को वहां मोना भी उठाती है। वाह भाई क्या सीन बन गया, रोमांटिक सीन। मोना कहती है तुम भी यहाँ असाइनमेंट के लिए बुक लेने आए हो, अगर तुम चाहो तो हम इस बुक को साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन वो कहता है तुम इसे ले लो, और बुक देकर वो वहां से जाने लगता है। मोना सोचती है ये मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं देता, लेकिन मेदाका अपने मन में कहे जा रहा था ये कितनी क्यूट है और इसका हाथ कितना सॉफ्ट था। लेकिन तभी यहाँ मना नोटिस करती है कि वही लड़की जो उसे आर्ट रूम में घूर रही थी, वो यहाँ पर भी उस पर नजर रख रही है। लेकिन जैसे ही मोना उसे देखती है, वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस किताब को मेदाका पढ़ रहा था, मोना उसके बगल में बैठकर उसी किताब को पढ़ने लगती है, जो देख वहां मौजूद दूसरे लड़कों को मेदाका से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वही लड़की फिर से उसे छुपकर देख रही है। ये मुझे आर्ट रूम के भी घूर रही थी, आखिर बात क्या है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे नहीं बल्कि इसे घूर रही है। कहीं ये लड़की इस मेदाका सी और कहीं इस मेदाका को उस जैसी शाई लड़कियां पसंद तो नहीं है। मोना इन दोनों को एक साथ इमेजिन भी करने लगती है। मोना मन में कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये तो मुझ पर ध्यान देने से रहा, लेकिन अब मैं इसे अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाऊंगी। जिसके बाद जब मेदाका पढ़ रहा था, तभी कुछ इस तरह मोना उसके सामने आकर बैठ जाती है, बिल्कुल किसी प्रोफेसर की तरह, चाय पीते हुए, और उसे देख इसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वहां मौजूद बाकी के बच्चे भी मोना को देख
दीवाने हो रहे थे। मोना यहाँ मन में कहती है, तुम भी मेरी खूबसूरती से बच नहीं सकते मेदाका। मेदाका भी मन में सोच रहा था, अरे ये चश्मे में कितनी अच्छी लग रही है। और तभी मोना अपने पैर से मेदाका के पैर को छूने लगती है। मेदाका सोचता है कि ये मुझे छू क्यों रही है। तभी मोना कहती है, तुम चुनोगे तो मुझे ही ना, कि उस लड़की को। मेरे सामने से तुम्हें कोई और लड़की लेकर नहीं जा सकती। जिसके बाद मोना कहती है, तुम कैसी लगती हो। लेकिन तभी मेदा अपनी छठी इंद्री को काबू में कर लेता है और फिर खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे प्यार मुझे टच हो रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, जो देख मोना को बहुत बुरा लगता है। और तभी वो देखती है कि अरे ये तो मुझे अभी भी घूर रही है, ये पक्का मेदाका के पीछे पड़ी हुई है। मोना सोचती है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो एक कॉम्पिटिटर आ गया। तभी बाकी बच्चे पूछने के लिए आते हैं, तुम ठीक तो हो ना मुना। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मुना इस लड़की पर नजर रखने लगती है। इस लड़की का नाम हारूना है और ये पौधों को पानी दे रही है। मोना मन में कहती है, देखकर लगता है कि ये काफी अच्छी लड़की है। जिसके बाद क्लास में भी हारूना ब्लैक बोर्ड को साफ करती है और ऐसे ही वो अच्छे अच्छे काम करती रहती है। और यही सब मोना नोटिस कर रही थी। जिसके बाद मोना भागते हुए कहती है, अरे वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम दिखाया जाता है, जहां मोना सोच रही थी मैं उस हारूना की कमियां निकाल कर रहूंगी। लेकिन वो यहाँ नोटिस करती है कि हारूना के जो तरबूज है वो बहुत अच्छी शेप में है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो हारूना के फिगर की तारीफ भी करती हैं। लेकिन जब लड़कियां हारूना को देखती हैं तब भी हारूना को बहुत शर्म आती है। मोना कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और इसके बाद वो दौड़ते हुए कहती है, उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है। और इसके बाद हम मोना को इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। अगर मेदाका को वो पसंद आ गई तो मेरा खेला खत्म। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो मेदाका को मुझसे छीन ना सके। लेकिन तभी शो मोना के लिए वो किताब लेकर आता है जो मोना ने उससे मंगाई थी। इसके लिए मोना शुक्रिया कहती है। शो कहता है, अगर तुम्हें कोई और काम हो तो मुझे जरूर बताना। और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि उसने कभी मेदाका से इस तरह बात नहीं की। और यही सोचकर मोना खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है। दूसरी ओर हम मेदाका को स्कूल टेरेस पर देखते हैं, जो ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लेकिन तभी किसी का रुमाल उसके पास उड़ते हुए आता है। ये मोना होती है। मोना उसके पास आकर कहती है, मेरा रुमाल पकड़ने के लिए शुक्रिया। और मन में वो कहती है, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिससे मुझ जैसी लड़की सामने से आकर प्यार से बात करे और उसका दिल न धड़के। जिसके बाद वो कहती है, ये मेरा फेवरेट रुमाल है, अगर ये खो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। इसे पकड़ने के लिए शुक्रिया मेदाका, तुम कितने अच्छे हो और इसी वजह से मैं तुमसे। लेकिन दोस्तों, मोना इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। मोना को भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। उसने ये अल्फाज कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना जाने अब तक कितनों से कहा होगा, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद वो यही बात मेदाका से नहीं कह पाती। और क्योंकि यहाँ पर तेज हवा चल रही थी, इसीलिए मोना अपनी उड़ती हुई स्कर्ट को संभालते हुए मन में कहती है, आखिर क्यों मैं मेदाका से वो प्यार का अल्फाज नहीं कह सकती। और इस तरह मोना को देखकर मेदा की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो मोना से कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मोना कहती है, यहाँ काफी हवा चल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वहां से नीचे आकर सोचती है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं उसे खो दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका की क्लास में कमेटी मेंबर्स के सिलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर शो बच जाता है। इसके बाद मेदाका भी बच जाता है। लेकिन मोना सोच रही है, इस स्कूल में आए मेदाका को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक वो मेरे प्यार में नहीं पड़ा। और तभी हमें पता चलता है कि इनकी फर्स्ट क्लास रैप है हारूना। जिसके बाद बारी आती है मोना की और हमें पता चलता है कि सेकंड क्लास रैप है मोना। और अब इन दोनों को एक साथ काम करना है। लेकिन मोना तो हारूना से दूर ही रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, अब फंस गए। जिसके बाद छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि हारूना और मोना अपनी क्लास रैप की ड्यूटी कर रही हैं। और यहाँ हारूना पूछती है, मोना तुम्हारे मिडिल स्कूल में स्कूल फेस्टिवल के दौरान तुम्हारी क्लास ने क्या किया था। वो बताती है, एक कॉस्ट्यूम कैफे। जो सुन हारूना कहती है, तुम तो उस कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारी लग रही होगी। लेकिन असल में मोना ने कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहना था जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मोना मन में कहती है, मुझे इसके बारे में सब जानना होगा। आखिर यहाँ हम एक लव ट्रायंगल में हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लड़की इतना खुश क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानती ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये मुझसे बहुत आसानी से जीत जाएगी। अरे मैं भी क्वीन भी हूँ, इतनी आसानी से इसे नहीं जीतने दूंगी। तभी मोना की पेंसिल टूट जाती है, जो देख हारूना उसे अपनी कटर देती है। लेकिन तभी हारूना अपने फोन को मोना से दूर कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना फोन कभी नहीं देखने दे सकती। लेकिन उसकी ये बात सुन
मना का मन अब तो फ़ोन को देखने के लिए करने ही लगता है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे दिखाओ ना, लेकिन जो हारूना है वो मोना से भागना शुरू कर देती है। मोना भी उसके पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। हारूना कहती है अगर तुम फ़ोन को देखोगी तब तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, लेकिन तभी उसकी ओर तेज़ी से दौड़कर वो हारूना के पैर पर ही गिर पड़ती है और इसके बाद हारूना के फ़ोन को देखने लगती है। वो देखती है कि हारूना के फ़ोन में सिर्फ उसकी ही फ़ोटोज़ होती हैं और क्योंकि अमोना ये बात जान चुकी है इसीलिए हारूना रोते हुए कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो अमोना उसे चुप कराने लगती है कि देखो मैं तुमसे नफरत नहीं करती। हारूना बताती है कि जब उसने पहली बार मोना को देखा था तभी वो उसकी फ़ैन बन गई थी, क्योंकि मोना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उसकी मुस्कुराहट सीधी दिल में लगती है। इसीलिए हारूना ने मोना की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींच ली ताकि वो जब चाहे मोना का चेहरा देख सके और उसके पास मोना की 300 फ़ोटोज़ हैं जो उसने छुप कर ली हैं। और अब मोना को समझ आता है कि हारूना मेदाका को नहीं बल्कि हमेशा उसे ही देखती है। हारूना ने मोना की फ़ोटो ही वॉलपेपर पर भी लगा रखी है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बदल पाती मोना को सब पता चल गया। अब हारूना को रोते हुए देख मोना उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती। और इसके बाद वह हारूना को समझाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारा पीछा वो क्या है ऐसा वैसा और फलाना ढमका। लेकिन यहाँ हारूना ये जान चुकी है कि मोना मेदागा को पसंद करती है और जब से वो यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया है मोना बदलने लगी है। यहाँ तक कि मेदाका ने जब मेदाका को अपनी टी शर्ट दी थी वो भी हारूना ने देख लिया था। मोना समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हारूना कहती है कि मैंने कुछ नोटिस किया। उस दिन जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींची तब मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है, जैसे अब तुम इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखने लगी हो। मैं समझ गई कि तुम मेदागा को पसंद करती हो और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और अब मैं तुम्हारी और भी बड़ी फ़ैन बन गई हूँ। लेकिन मोना परेशान होकर कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है।